नमस्ते। मैं सुलता महाराणा। स्टडी विद सुलता महाराणा में आप सबका स्वागत है। आप सब स्वस्थ हो, ठीक हो और घर पर हो, यही मेरी दुआ है। मैं सुलता महाराणा पलाश हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 विषय ब्रतम गया गांव घूमने विषय को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह एक कहानी है जहाँ पर एक लड़का अपने पिताजी के साथ गांव में घूमने जाता है और गांव में वो बहुत सारे चीज़ देखता है। और जब गांव से वो आता है तो उसके पिताजी पूछते हैं, आपको गांव अच्छा लगा या शहर अच्छा लगा? तब ब्रतम कहता है गांव अच्छा लगा, और उसे गांव क्यों अच्छा लगा वो एक एक कारण बताता है। तो आज का ये पाठ हम चित्र के सहारे ही समझेंगे। इसमें आपको कोई लेख दिखाई नहीं देगा, आपको इसमें पिक्चर दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम पिक्चर देखते हैं तो हम उसे ज़्यादा याद रख पाते हैं। तो आप पिक्चर के माध्यम से पाठ को याद रखने की कोशिश कीजिए और मैं एक एक पिक्चर को लेके इसे समझाते जाऊंगी। तो हम पाठ की प्रस्तुति करते हैं। ब्रतम एक बड़े से शहर में एक ऊंचे से भवन में अपने पापा मम्मी के साथ रहा करता था। ब्रतम जो एक लड़का है वो बड़े से शहर में एक ऊंचे से भवन में अपने पापा मम्मी के साथ रहा करता था। ब्रतम की माँ कॉलेज में प्रोफेसर थी और पिता नामी डॉक्टर। एक दिन उसके पापा उसके पास के ही एक गांव में घुमाने ले गए। वो ब्रतम को दिखाना चाहते थे कि गांव के लोग कैसे रहते हैं। आप देख रहे हो ना गांव की छवि। हाँ, तो वो ब्रतम को बताना चाहते थे या दिखाना चाहते थे कि गांव के लोग कैसे रहते हैं। वहाँ वे दोनों श्यामल किसान के घर ठहरे। एक किसान है उनके जान पहचान वाला, हाँ श्यामल, तो उसके घर ठहरे। उस किसान के पास खेती के लिए थोड़ी सी ज़मीन थी और उस पर काम करने के लिए एक जोड़ी बैल था। एक गाय भी थी अपने प्यारे से बछड़े के साथ। तो ब्रतम गांव में अपने पिताजी के साथ गए और वहाँ पर उन्होंने श्यामल किसान के घर ठहरे। और श्यामल किसान के पास क्या था? थोड़ी सी ज़मीन थी और एक जोड़ी बैल थी और गाय भी थी और अपने प्यारे से बछड़े के साथ थी। श्यामल ने उन्हें पूरे गांव की सैर कराई। शाम को दोनों शहर की ओर लौट पड़े। जो पिताजी और ब्रतम दोनों मिलकर शहर की ओर लौट पड़े। घर पहुंचकर पापा ने ब्रतम से पूछा, गांव में तुम्हें कैसा लगा? तो पापा ने उनसे पूछा ब्रतम से कि जो गांव गए थे ना घूमने, तो आपको गांव कैसा लगा? ब्रतम ने गांव के बारे में क्या उत्तर दिया होगा हम जानते हैं कि जब पापा ने उनसे पूछा कि गांव कैसा था तो ब्रतम ने क्या उत्तर दिया होगा। ब्रतम बोलने लगा, अच्छा लगा पापा। ब्रतम ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। पिताजी ने कहा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा? अपना सर ज़्यादा अच्छा है ना? पापा ने मुस्कुराते हुए पूछा। यानी ब्रतम ने जब ऐसे उत्तर दिया ना, अच्छा लगा, तो पापा पूछे कि उसे गांव अच्छा नहीं लगा, शायद शहर ही अच्छा है। तो पापा ने ऐसे पूछा, नहीं पापा, गांव शहर से बहुत अच्छा है। ब्रतम ने एकदम से बोल पड़ा, नहीं पापा, गांव शहर से बहुत अच्छा है। फिर ब्रतम ने क्या कहा? ब्रतम ने कहा, हमारे घर में एक कुत्ता है, उनके यहाँ 4 थे। हमारे यहाँ एक स्विमिंग पूल है, वहाँ तो कितने सारे तालाब थे। हम खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं, वे तो स्वयं ही उगा लेते हैं। हमारे घरों में बल्ब, ट्यूबलाइट आदि रोशनी करते हैं,
वहाँ चांद सितारों की रोशनी होती है। हम टीवी के सामने बैठकर समय बिताते हैं, वे यही समय अपने परिवार व अपने लोगों से बातचीत करके बिताते हैं। रतन के उत्तर ने पापा को सोच में डाल दिया। रतन ने तो गांव के बारे में उनका भी नज़रिया बदल दिया था। यहाँ शहर में हमारे पास पैसे से खरीदी जाने वाली लगभग हर चीज़ है, मगर वहाँ गांव में जो है यहाँ नहीं के बराबर। जैसे सादगी, प्रेम, मैत्री, दया भाव आदि गुण जो कि सच में कम मिलते हैं। आज व्रतम से उन्होंने सीख लिया था कि जीवन में सादगी अपनाएंगे, सभी को अपना दोस्त मानेंगे और हर किसी के प्रति मन में दया भाव रखेंगे। मैं ये सब बातें अपने दोस्तों को भी बताऊंगा, व्रतम ने कहा। इस पर उसके पापा ने कहा, बहुत अच्छे व्रतम, आज तो तुमने ही मुझे कितना कुछ सिखा दिया। तो आपने इस पाठ को देखा बच्चों? हाँ, छवि के सहारे देखा। इस पाठ में किस तरह से व्रतम गांव घूमने गए थे और उसे शहर से गांव बहुत अच्छा लगा। आप भी गांव जाते हो ना, समर की छुट्टियों में गांव जाते हो तो गांव बहुत प्यारा होता है, क्योंकि गांव में सादगी मिलती है, प्रकृति मिलती है, सबका प्यार मिलता है, दोस्त मिलते हैं और हर एक व्यक्ति गांव के दया भाव रहता है, सबके मन में दया भाव रहता है। तो व्रतम ने अपने पिताजी का दिमाग भी खोल दिया कि गांव शहर से अच्छा है। तो आपको भी अपने गांव को अच्छा लगता होगा। और ये विषय लिखा है सुनैना शर्मा जी ने। गांव और शहर के वातावरण में बहुत सी भिन्नताएं होती है, लेकिन आप खुद सोचिए, गांव जाइए और आप शहर भी रहते हैं, अब क्या भिन्नता है आप मुझे बताएंगे। तो इस विषय को हम यहीं रखते हैं, ये समाप्त हो गया आपका ये विषय, व्रतम गया गांव घूमने। इस विषय के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर हम आने वाले कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। सब सुखी रहे और ज़रूर मेरे चैनल को स्टडी विद सुलेता महाराणा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर दें।